डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी भी z कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसे हम किसी भी z कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। हम पहले वो डायरेक्ट फॉर्मूला जो है यहाँ पर लिखते हैं, फिर हम उसके बेस पर एक दो एग्जाम्पल्स करेंगे। देखिए, सपोज z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। मेरे पास एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मुझे स्क्वायर रूट जो है फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट रूट ऑफ z। ये बराबर होता है प्लस माइनस ब्रैकेट मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2 प्लस i टाइम्स रूट ऑफ मॉड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2। कब? इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है, दैट मीन्स b अगर एक ग्रेटर देन 0 है तो रूट ऑफ z जो है वो इसके बराबर होता है। एंड दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ mod of z plus real part of z upon 2 minus I times root of mod of z minus real part of z upon 2 if imaginary part of z is less than 0। दैट मीन्स अगर b जो है लेस देन 0 है तो रूट ऑफ z जो है वो इसके बराबर होता है। अब हम एक दो एग्जांपल्स इस फॉर्मूला के बेसिस पर देखेंगे। सपोज z इज इक्वल टू 7 माइनस 24i। मेरे पास एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है और मुझे फाइंड आउट करना है रूट ऑफ 7 माइनस 24i। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है, ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है। वो डिसाइड करेगा कि इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये फॉर्मूला, अगर लेस देन 0 है तो ये फॉर्मूला। सबसे पहले हम देखेंगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस 24 एंड विच इज लेस देन 0। दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला में हमें मॉड ऑफ z और रियल पार्ट ऑफ z की जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले मॉड ऑफ z जो है फाइंड आउट करेंगे। दैट्स मॉड ऑफ z इज इक्वल टू रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू 49 प्लस 576 एंड विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 625 एंड विच इज इक्वल टू 25। यहां से हमने मॉड ऑफ z जो है फाइंड आउट किया। और रियल पार्ट ऑफ z अगर आप देखोगे, रियल पार्ट ऑफ z जो है वो 7 के बराबर है। तो दोनों चीजें हमने फाइंड आउट की। अब हम फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। दिस फॉर्मूला देखिए, हमें फाइंड आउट करना है रूट ऑफ 7 माइनस 24i। ये बराबर होता है प्लस माइनस, देखिए दैट इज रूट ऑफ मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2। हम पहले ये अंदर वाला जो है कैलकुलेट करेंगे। Mod of z is that is 25 plus real part of z, that's plus 7, 25 plus 7 that's 32 and 32 upon 2 that's 16 and root of 16 that's 4। तो यहां पर जो है 4 आएगा। फिर माइनस i times that's root of mod of z minus real part of z upon 2। mod of z is 25 minus real part of z is 7, that's 25 minus 7 that's 18, 18 upon 2 that's 9 and root of 9 that's 3। this is root of 7 minus 24i। एक और एग्जांपल देखिए। सपोज आपको z इज इक्वल टू 5 प्लस 12i कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो है फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट 5 प्लस 12i। सबसे पहले हम देखेंगे हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है, ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है। वो डिसाइड करेगा कि इमेजिनरी पार्ट कैसा है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 12 एंड विच इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर।
और इस फार्मूला में भी हमें मॉड ऑफ z और रियल पार्ट ऑफ z की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम मॉड ऑफ z जो है फाइंड आउट करते हैं। मॉड ऑफ z दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 169 के बराबर आएगा एंड दैट इज इक्वल टू 13। मॉड ऑफ z हमने फाइंड आउट किया। अब हम रियल पार्ट ऑफ z देखेंगे। रियल पार्ट ऑफ z दैट्स क्लियरली इक्वल टू 5। नाउ अब फार्मूला अप्लाई करिए दैट इज रूट ऑफ 5 प्लस 12i हमें फाइंड आउट करना है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस। देखिए फॉर्मूला हमें ये अप्लाई करनी है दैट इज रूट ऑफ मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2। मॉड ऑफ z जो है दैट्स 13 प्लस रियल पार्ट ऑफ z दैट्स 5। 13 प्लस 5 दैट्स 18 एंड 18 अपॉन 2 दैट्स 9 एंड रूट ऑफ 9 दैट्स 3। फिर बीच में प्लस i टाइम्स that is root of mod of z minus real part of z upon 2 that is mod of z is 13 and 13 minus 5 that's 8 upon 2 that's 4 and root of 4 that's 2। this completes the answer here। now आपके साइड से आप क्या कोशिश रहनी चाहिए, आपको 5-6 एग्जाम्पल इस फार्मूला के बेसिस पर जो है सॉल्व करने हैं। उससे क्या हो जाएगा, उससे आपको ये फार्मूला जो है याद रहेगी और आपकी प्रैक्टिस जो है ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।